Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very pleasant and a warm evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, today, once again, I have a very simple and easy grammar that is used in spoken English, and this is written on the board. So please have a look before I start. एक ग्रामर बोर्ड पर लिखी हुई है लाइक द मोस्ट, लाइक द मोस्ट या लाइक द बेस्ट। सो लाइक द मोस्ट भी होती है और लाइक द बेस्ट भी होती है, दोनों का जो सेंस होता है वो सेम होता है। चाहे तो आप लाइक द बेस्ट यूज कर लीजिए, चाहे आप लाइक द मोस्ट यूज कर लीजिए। अब लाइक द बेस्ट या लाइक द मोस्ट हम कहां यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, लाइक मीन्स होता है पसंद करना। कई बार आपके सामने आप ये सिचुएशन होती है कि आपके सामने चीजें होती हैं और आपको सारी चीजें पसंद होती है, लेकिन आपको पसंद में से भी पसंद छांटनी होती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, पसंद में से भी पसंद छांटनी है तो हम ग्रामर क्या यूज करते हैं, लाइक द मोस्ट, या यूज करते हैं लाइक द बेस्ट। चलिए मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको जीन्स खरीदनी है, या अभी रिसेंटली घटना बताता हूँ। 8-10 दिन पहले एक शादी थी रिलेशन में, तो वाइफ ने बोला कि प्रवीण मेरे को कोट खरीदना है नया। मैंने कहा भाई खरीद लो। बोले ऐसे थोड़ी, साथ चलना पड़ेगा। अब महिलाओं को शॉपिंग कराना भाई साहब बहुत, बोले तो यार अब मैं क्या कहूँ, अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा, आप समझ लीजिएगा क्या स्थिति होती है। तो मैं वाइफ के साथ चला गया। अब 5-7 दुकानों पे सदर में जाकर उसने कोट देखे, नहीं आए समझ में। फिर क्या, फिर एक दूसरी दुकान पे पहुंच गए। अब उस दुकानदार से जाके बोला कि भैया कोट दिखा। अब उसने कोट दिखाने शुरू किए सेल्समैन ने, बहुत सारे काउंटर पे पूरे पे उसके पास जितने कोट थे तार तार के बेचारे ने सारे रख दिए। 40-50 कोट उसने रख दिए सामने। अब ऐसा तो है नहीं कि पसंद नहीं आएंगे। अब मैंने कहा भाई देख लो जो अच्छा लगे। अब 40-50 कोट में से हमने 3-4 कोट चॉइस में निकाल लिए और बाकी को बोला भैया इनको रख ले। अब लास्ट में 4 कोट सामने रखे हैं काउंटर पे, पत्नी ने पहन पहन के सारे ट्राई कर लिए। देखना, ये देखना, ये देखना। पहला कोट पिंक कलर का है, पहन के देखा। प्रवीण देखना कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फाइंड दिस कोट, कैसा लगा। मैंने कहा, बढ़िया यार, यू आर रॉकिंग टुडे। दूसरा ट्राई किया, ये देखना ब्लैक कलर का, ये कैसा लग रहा है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट तीसरा ट्राई किया, येलो, ये देखना, यू आर लुकिंग ऑसम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। 2-4 वाक्य मैंने बोल दिए, बोलने पड़ते हैं यार। अब ऐसे ही करके चौथा ट्राई किया। बाद में फिर कंफ्यूजन, करी कौन सा खरीदूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, ये वाला कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं, जो तुझे लेना ले ले, ऐसे थोड़ी ले ले यार। आप ये बताओ कौन सा कोट, कौन सा कोट आपको सबसे अच्छा लग रहा है। अब देखो 4 कोट सामने हैं, चारों पसंद है, लेकिन लेंगे कौन सा, जो सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तो कई बार पसंद में से पसंद छाटनी होती है, तो ग्रामर क्या यूज करते हैं, लाइक द मोस्ट। और मेरी वाइफ का क्वेश्चन मुझसे कि प्रवीण कौन सा कोट, कौन सा कौन सी के लिए क्या लगाते हैं, विच मीन्स कौन सा कौन सी। विच यहां उस चीज का नाम लगाएंगे कि विच कोट आपको सबसे ज्यादा पसंद है या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, डू यू लाइक द मोस्ट। चाहे मोस्ट लगा लीजिए, चाहे आप बेस्ट लगा लीजिए। तो मेरी वाइफ का मुझसे क्वेश्चन कि प्रवीण कौन सा कोट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच कोट डू यू लाइक द मोस्ट। सेम दोस्तों के साथ सिचुएशन होती है। जीन्स खरीदने गए, 50-60 जीन्स देखी, 4-5 निकाल ली चॉइस में, फिर उनमें से एक छांटनी। तो पसंद में से पसंद छांटनी है कि आपको कौन सी जीन्स सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच जीन्स डू यू लाइक द मोस्ट, विच जीन्स डू यू लाइक द मोस्ट। नहीं तो कई बार नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर आपको कौन सा सब्जेक्ट, यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, समथिंग समबड़ी के बारे में बातें कर सकते हैं। समथिंग माने कोई भी चीज, समबड़ी माने कोई भी व्यक्ति। सर कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट।
कौन सा टीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो विच टीचर डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा कलर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? विच प्लेयर डू यू लाइक द मोस्ट? नहीं तो कौन सा सिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच सिटी डू यू लाइक द मोस्ट? नहीं तो कौन सी डिश खाने में आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच डिश डू यू लाइक द मोस्ट? तो कुछ भी हो सकता है। कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सी एक्ट्रेस? विच एक्ट्रेस डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा सॉन्ग? विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा सिंगर? विच सिंगर डू यू लाइक द मोस्ट? सो गाइज, इसी तरह से आप इन सब के बारे में क्वेश्चन बना सकते हैं लाइक द मोस्ट को यूज करके। तो वापस चलते हैं पत्नी के क्वेश्चन पे, मेरी वाइफ का क्वेश्चन कि कौन सा कोट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच कोट डू यू लाइक द मोस्ट? और जवाब तो देना पड़ेगा यार। यू किस में बदलेगा? आई में। मुझे पसंद है, आई लाइक, उस चीज का नाम लगाइए और बाद में क्या चिपका दो? द मोस्ट या द बेस्ट। ठीक है। तो उनमें जो पिंक कलर था, पिंक कोट था, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा यार आई लाइक पिंक कोट द मोस्ट, आई लाइक पिंक कोट द मोस्ट, मैंने बता दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको कौन सा है, चलिए कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? और मेरा जवाब सुन लीजिएगा, मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। तो पहला तरीका ये रहा, लाइक की जगह हम लव भी यूज कर सकते हैं कई बार। आई लव उस चीज का नाम और लास्ट में क्या लगाएंगे? द मोस्ट। ऐसे भी बोल सकते हैं यार इंग्लिश मेरे को बहुत 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 पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लव इंग्लिश द मोस्ट। ठीक है। कई बार कोई चीज पसंद नहीं होती, कुछ महाशय ऐसे भी होंगे, देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स, those are my critics, and whenever I speak English before them, they are obviously going to humiliate me, going to comment on me. So उनको इंग्लिश पसंद नहीं है, उनका जवाब क्या? यार इंग्लिश से हमें सबसे ज्यादा नफरत है, आई हेट उस चीज का नाम द मोस्ट। कई बार ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं पसंद, आपको बहुत ज्यादा नफरत है इंग्लिश से, तो आप क्या बोलेंगे? सर आई हेट इंग्लिश द मोस्ट, आई हेट इंग्लिश द मोस्ट। सो गाइज, जवाब देने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे। ठीक है। वाइफ ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कोट सबसे ज्यादा पसंद है? विच कोट यू लाइक द मोस्ट? मेरा जवाब आई लाइक पिंक कोट द मोस्ट, या आई लव पिंक कोट द मोस्ट। और मुझे पिंक कोट से सबसे ज्यादा गंदा लग रहा है, सबसे बेकार लग रहा है, तो आई हेट पिंक कोट द मोस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकंड सेंटेंस सुनिएगा। पहला ऐसे जवाब दे सकते हैं, दूसरा सुनिएगा। आपने मुझसे पूछा कि सर विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? मेरा जवाब आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, आई लव इंग्लिश द मोस्ट, आई हेट इंग्लिश द मोस्ट। ये तो हो ही गया। मुझे तो आपको पता ही होगा, आई लव इंग्लिश द मोस्ट, इंग्लिश सबसे ज्यादा पसंद है। इसी बात को बोलने का एक दूसरा तरीका भी है, मेरा जवाब सुनिएगा। कहते हैं यार इंग्लिश के जैसा तो भाई साहब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बोलते हैं नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश। इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नो सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश। अमिताभ बच्चन के जैसे तो कोई हीरो ही नहीं है यार। नो एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन। लता मंगेशकर के जैसी कोई सिंगर ही नहीं है यार। नो सिंगर लाइक लता जी। सचिन तेंदुलकर के जैसे कोई खिलाड़ी नहीं है भाई साहब। नो प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के जैसा कोई गेम ही नहीं है यार। नो गेम लाइक क्रिकेट। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका एक और भी है, आई लाइक
लाइक एनीथिंग। बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन है, बड़ा प्यारा डायलॉग है, बहुत प्यारी ग्रामर है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ग्रामर ये है कि आई लाइक समथिंग, somebody लाइक एनीथिंग। ये पूरी ग्रामर लिखी है बोर्ड पे। मीन्स आई लाइक मुझे पसंद है, समथिंग कोई भी चीज, somebody कोई भी व्यक्ति, लाइक एनीथिंग, लाइक माने तरह भी होता है, लाइक माने पसंद भी होता है। लाइक एनीथिंग इस तरह से पसंद है कि उसके सामने दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती, तो बोलते हैं आई लाइक। जैसे आप मुझसे पूछो कि सर आपको कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, विच एक्ट्रेस, विच एक्ट्रेस डू यू लाइक द मोस्ट। कैटरीना मेरी फेवरेट है, आई लाइक कैटरीना द मोस्ट, आई लव कैटरीना द मोस्ट। और कैटरीना से सबसे ज्यादा नफरत है तो आई हेट कैटरीना द मोस्ट। और भाई साहब कैटरीना की जैसी कोई एक्ट्रेस है ही नहीं यार, नो एक्ट्रेस लाइक कैटरीना। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका सुनिएगा भाई साहब, एक तरफ दुनिया की सारी एक्ट्रेस खड़ी कर दी जाए, एक तरफ कैटरीना खड़ी कर दी जाए, तो मैं सबको ठुकरा के क्या, कैटरीना, उसके लिए तो भाई साहब सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई लाइक कैटरीना, आई लाइक कैटरीना लाइक एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मीन्स कहते हैं ना, कई बार एक डायलॉग बोलते हैं भाई साहब उसके लिए तो दुनिया छोड़ सकता हूँ, आई लाइक कैटरीना लाइक एनीथिंग। ठीक है, वैसे छोड़नी वोड़नी नहीं है, खाली कहने के लिए होता है। सो कैटरीना इतनी पसंद है कि उसके सामने कोई चीज वैल्यू नहीं रखती, वो शी इज सो प्रेशियस फॉर मी। सो गाइस, बहरहाल ऐसा है नहीं, डोंट टेक लिटरली, ओके, अन्यथा घर पे खाना नहीं मिलेगा। सो आई लाइक कैटरीना लाइक एनीथिंग। सो इसी तरह गाइस, ये तो प्रेजेंट में मैंने बनाया। अगर हम पास्ट में बातें करेंगे तो पास्ट में क्या जाएगा, डिड, क्या जाएगा, डिड। आप मुझसे पूछो सर बचपन में आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था, तो विच सब्जेक्ट डिड यू लाइक द मोस्ट। पास्ट में जवाब देंगे सबकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। मुझे पहले सच बताऊं ना, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कोई सा पसंद नहीं था, लेकिन एक तो बताना पड़ेगा, मेरे को मैथ्स पसंद था। तो आई लाइक मैथ्स द मोस्ट, बहुत ज्यादा पसंद था, आई लव्ड मैथ्स द मोस्ट। और सबसे ज्यादा नफरत थी इंग्लिश से पहले, आई हेटेड इंग्लिश द मोस्ट, आई हेटेड इंग्लिश द मोस्ट। और ये जो ये डायलॉग है दो और तीन, इनको आपको पास्ट में यूज नहीं करना है, इन्हें केवल आपको प्रेजेंट में यूज करना है, किसमें, ओनली इन प्रेजेंट। ओके, इसी तरह से हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे कि यार टिल्लू, टिल्लू को मत भूला करो आप, टिल्लू के बारे में पूछेंगे कि यार उसको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच सब्जेक्ट डज ही, डज ही, विच सब्जेक्ट डज ही लाइक द मोस्ट। जवाब में ही के साथ क्या आएगा, SCIES। तो ही लाइक्स, उसको मैथ्स सबसे ज्यादा पसंद है, ही लाइक्स मैथमेटिक्स द मोस्ट, बहुत ज्यादा पसंद है, ही लव्स मैथमेटिक्स द मोस्ट। और सबसे ज्यादा नफरत मैथ से है उसे, तो ही हेट्स मैथमेटिक्स द मोस्ट। सो आई होप गाइज आपको ये ग्रामर समझ आई होगी। लाइफ में, डेली लाइफ में इसको यूज कीजिए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए अपने भाई से, बहन से, दोस्त से, लाइक द मोस्ट को लेके बातें कीजिए कि आपको कौन सा सिंगर, कौन सा गेम, कौन सी मूवी, कौन सा सिटी, कौन सा क्या, कौन सा मोबाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच मोबाइल डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, इस तरह से आप बातें कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंसी यू आर गोइंग टू गेट। एक्चुअली इन इंग्लिश practice is very essential. English depends on two things. If you want to be fluent in English, you want to speak excellent English, then you have to work on two things. First, you have to create atmosphere. You have to create atmosphere around you of English. Second, you have to practice a lot with your friends, with your family members. Then only you are going to get fluency. So, guys, I'm stopping my class here. Kal tomorrow again I'll be back with something new, something different, some different grammar, whether uh, it will be of spoken English, whether of competitive English. I will sure provide you a video. So, but if you appreciated my this video, this class, so don't forget to
subscribe my channel, share my videos, share my channel, and like my videos. So guys, thank you very much for being with me, and thanks a lot for watching my videos. See you tomorrow with something new grammar, some different grammar. Till then, bye bye. Have a good night, everyone. Thank you so much.